हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है और उसे कोर्ट में किस रूप में देना चाहिए, उसके साथ कोर्ट में और क्या देना चाहिए ताकि उसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट में हो जाए, उसकी मान्यता कोर्ट में हो जाए। तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ जो है लोग व्हाट्सएप पे या मेल्स के थ्रू या फिर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, तो इन सभी पे ही लोग काम करते हैं ज़्यादातर। तो इन सब में काम करने के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू या मेल्स के थ्रू दूसरे आदमी से ऐसे बात होने लगता है, चैटिंग होने लगता है। वीडियो पे जब बात करते हैं तो वीडियो में वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सारी बातें जो है ऐसे होता है कि जो कि वो एविडेंस के रूप में वो अपने केस में ले लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में माने जाते हैं। जैसे कि वीडियो कॉलिंग हुआ, व्हाट्सएप चैटिंग हुआ, ईमेल पे जितना भी हुआ है बातचीत वो हुआ, ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन उनके भी कोई शर्त होता है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 65B में बताया गया है। वो जो एविडेंस के रूप में आप दे रहे हैं वो एविडेंस ये है कि जो अधिकृत व्यक्ति था वो व्यक्ति के द्वारा उन चीज़ों को बनाया गया, वो चीज़ दिया गया। ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको रिकॉर्ड करके फिर वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो मान्यता नहीं होगा। वो जिस टाइम में बनाया गया वो टाइम जो था उस रूटीन का टाइम था, वो रूटीन वर्क था। मान लीजिए कोई कैमरा किसी प्रॉपर एविडेंस को जुटाने के लिए ही कहीं पे लगाया जाता है तो वो मान्यता नहीं होगा। यदि आपने कैमरा लगा दिया है और आपको घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं था और घटना हुआ, वो कैमरे में कैप्चर हो गया, उस चीज़ को यदि आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में तो उसकी मान्यता होती है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए वो चीज़ें। तो ये सब बातें जो है ये यदि होता है तो कोर्ट में उसकी मान्यता होती है, वो जो एविडेंस आप दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एविडेंस के साथ और क्या एविडेंस हम ऐसे तो नहीं दे देंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है, ऐसे हम कोर्ट में रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसकी तो मान्यता होती नहीं है। तो आखिर इसमें क्या देना पड़ता है? तो देखिए, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है। जो भी आप दे रहे हैं एविडेंस के रूप में, चाहे वो व्हाट्सएप चैटिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर मेल पे जो हुआ है मेल का चैटिंग वो हो, जो भी हो, तो उसको आप देते हैं तो उसको सर्टिफिकेट के साथ आपको देना होता है। मान लीजिए किसी वीडियो रिकॉर्डिंग का आपने सीडी बना के दिया तो उस सीडी को ऐसे आप नहीं कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएं, उसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, सर्टिफिकेट का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। जहाँ तक उसको बनाने की बात है तो उसको ऐसे बनाया जाता है, वो प्रॉपर एक आप कह सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट हुआ, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का एक एफिडेविट होता है वो, जिसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट 65B सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो वो 65B इंडियन एविडेंस एक्ट 65B का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है एज ए एविडेंस को जो आप जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है उसके एफिडेविट के रूप में उसको बनाया जाता है कि मैं ये सत्यापित करता हूँ कि मैं ये चीज़ें जो हैं ये एविडेंस के रूप में मैं कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये सत्य है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एफिडेविट के रूप में बना के कोर्ट में देना पड़ता है, तो वही सर्टिफिकेट होता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप प्रॉपर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी रिकॉर्ड है आपको उस रिकॉर्ड को एज ए एविडेंस के रूप में कोर्ट में मान्यता मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में मान्यता मिलती है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है उसके साथ क्या हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा वो एविडेंस के रूप में माना जाएगा।
तो आपको बताया कि उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है जो एफिडेविट के रूप में होता है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।